उत्तरकाशी में आपदा के बाद ऑपरेशन जिंदगी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को हेली सर्विस के जरिए सुरक्षित निकाला गया और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई और गंगनानी के पास का पुल आज से गाड़ियों के लिए चालू हो गया। सड़क मार्ग को जल्द ही पूरी तरह से बहाल करने की उम्मीद है। आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया ताकि प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जा सके। जो रेस्क्यू अभियान चला है, सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हरसिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहां पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, बिजली की लाइनें चल गई हैं। टेलीफोन सुविधा वहां पर सुचारू हो गई है। राशन पर्याप्त मात्रा में वहां पहुंच गया है, कपड़े इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं वहां जो जरूरी हैं सहायता के रूप में वहां पहुंच रही हैं। 5 लाख रुपए की धनराशि का हमने फौरी तौर पर जो तत्काल सहायता होती है उस सहायता को भी जो है हमने जारी किया है कि वहां पर तत्काल लोगों को सहायता मिले। लगभग 107 परिवार हैं, उन सभी को जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनके कोई लोग उसमें दिवंगत हुए हैं, उन सभी को ये सहायता हम लोग कर रहे हैं। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। पहली ब्रिज जो हमारा लिंचा गार्ड है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है और वो अंतिम चरण में है। आज रात तक वो शुरू हो जाएगा। कुछ एक पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सबको निकाला जाए और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि भवनों के नुकसान के लिए जो एक समिति बनाई है रेवेन्यू सेक्रेटरी के अध्यक्षता में, वो उसका पूरा आकलन करेंगे, क्योंकि इससे पहले इसी प्रकार का हम पुनर्वास का काम जोशीमठ में आई आपदा में भी कर चुके हैं। उसकी तर्ज पर सभी प्रकार का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, पशु हानि कितनी हुई है, कृषि की, बागवानी की जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसको जो है किया जाए। और हमारा हर संभव प्रयास है कि हर एक आपदा पीड़ित को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए, हर प्रकार से उनकी सहायता होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी जो है ढीलावाली नहीं होनी चाहिए। सारा आकलन करके उसको जल्दी से जल्दी करना है। और ये समिति जो बनाई है वो 1-2 दिनों में धराली क्षेत्र का भ्रमण करेगी, जल्दी से जल्दी समिति जाएगी, अन्य आकलन भी करेगी और इस प्रकार की जो आपदाएं जो हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में इनका सामना करना पड़ता है, इनका आकलन करने के लिए कुछ हमारे महत्वपूर्ण जो संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में धारण क्षमता से लेकर पर्यावरण के क्षेत्र में आकलन करते हैं, उन सभी से बात की जा रही है। वो भी इनका आकलन करेंगे, ग्लेशियरों का भी आकलन करेंगे। आखिर बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, उसका भी आकलन करेंगे, जिससे कि हम लोग इस प्रकार की घटनाओं से अपने को बचा सकें और जो आपदा का जो अधिकतम समय लगता है आपदा में रिस्पॉन्ड में, वो समय हमारा कम से कम हो पाए। और चलिए अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुल यहां पर बहाल कर दिया गया है। ये वही पुल है जो कि तेज बारिश और बहाव की वजह से यहां पर बह चुका था। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, एक बड़ी दिक्कत थी इस पुल के बह जाने से। टीम की ओर से तेजी से काम यहां पर किया गया और पुल को यहां पर बहाल कर दिया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वाहन है यहां से आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि जब उत्तरकाशी में जो त्रासदी आई थी वो त्रासदी और ज्यादा भयावह तब हो जाती है कि जब वहां पर
जो पहुंचे लोग थे या फिर वहां पर जो मौजूद लोग थे उन तक मदद नहीं पहुंचा रही थी उस तरीके से जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।